हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा एकेडमी में। 27 अगस्त तीनों दिन के करंट अफेयर्स प्रश्न डाल रही हूँ। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गिग ए अपॉर्चुनिटीज़ पहल बैंक द्वारा शुरू की गई है। किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? पहला ऑप्शन है यस बैंक, दूसरा ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक एंड चौथा ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो राइट आंसर जो है आपका है एक्सिस बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 2। पर्यावरण ने अनुकूल लिथियम सल्फर बैटरी विकसित करने हेतु शिव नादर विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी है आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी है आईआईटी ग्वालियर, ऑप्शन डी है आईआईटी कानपुर। जो ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर है आईआईटी बॉम्बे। व्याख्या देखते हैं। आईआईटी बॉम्बे ने पर्यावरण के अनुकूल लिथियम सल्फर बैटरी विकसित करने के लिए शिव नादर विश्वविद्यालय के साथ सहयोग किया है। लिथियम सल्फर बैटरी लिथियम आयन बैटरी की तुलना में 3 गुना ऊर्जा क्षमता वाली और किफ़ायती होंगी। शोधकर्ताओं के अनुसार LIS बैटरी की प्रौद्योगिकी हरित रसायन विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें पेट्रोलियम उद्योग के सह उत्पादों, कृषि संबंधी अनुपयोगी तत्वों और कार्डिनल काजू प्रसंस्करण का एक सह उत्पाद है, जैसे कोपॉलीमर्स तथा यूजिनॉल, लौंग का तेल जो होता है, जैसे कैथोडिक सामग्रियों का उपयोग शामिल है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस तकनीक में गैजेट्स, ड्रोन, विद्युत चालित वाहन और कई अन्य उत्पादों के कारोबार हैं जो ऐसी बैटरियों पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिमांशु सिंह ने अधिक कोडर्स को हराकर कोड ग्लैडिएटर्स 2020 खिताब जीता। तो ऑप्शन है 2.52 लाख, ऑप्शन सी है 2.25 लाख, ऑप्शन डी है 3.12 लाख, ऑप्शन डी है 4.21 लाख। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है आपका 2.52 लाख। व्याख्या देखते हैं। हिमांशु सिंह ने 2.52 लाख से अधिक कोडर्स को हराकर कोड ग्लैडिएटर्स 2020 खिताब जीता है। वह एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी स्नातक हैं, जो वर्तमान में बेंगलुरु में एक आईआईटी फर्म के साथ काम कर रहे हैं। 2.52 लाख से अधिक प्रतिभागियों में से 62% पेशेवर थे और 38% छात्र थे। इस कार्यक्रम में अमेरिका, इटली, सिंगापुर, जर्मनी, नॉर्वे, बांग्लादेश और आयरलैंड के डेवलपर्स शामिल हुए हैं। कोड ग्लैडिएटर्स गिग द्वारा होस्ट किया गया है, एक कोडिंग विलक्षण रचना है और प्रति वर्ष गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक रिकॉर्ड के साथ सम्मानित होता है। गिग ने 165 दिनों के लिए कोड ग्लैडिएटर्स 2020 संस्करण चलाया। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अश्विनी भाटिया किस बैंक के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए है यूनियन बैंक, ऑप्शन बी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है ICICI बैंक। तो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन आपका बी, भारतीय स्टेट बैंक। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। गोलमेज बैठक का आयोजन किस देश के विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है रूस एंड ऑप्शन डी है अमेरिका। तो राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी थाईलैंड। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। कौन सी कंपनी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उच्च गति 4G सेवाओं को चालू करने वाला पहला निजी दूरसंचार बन गया? तो ऑप्शन ए है आपका रिलायंस, ऑप्शन बी है आपका BSNL, ऑप्शन सी है आपका जियो, ऑप्शन डी है एयरटेल। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी है एयरटेल। और प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। अतनु दास ने किस खेल के क्षेत्र में से अर्जुन पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है
क्रिकेट, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है तीरंदाजी, ऑप्शन डी है कबड्डी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है आपका तीरंदाजी। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। किस मंत्रालय ने स्वर्ण हॉल मार्किंग केंद्रों के पंजीकरण से और नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन ए है खेल मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है जनजातीय मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन डी है उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो ऑप्शन डी जो है आपका वो राइट आंसर है, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं आगे। दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका 25 अगस्त, ऑप्शन बी है आपका 22 अगस्त, ऑप्शन सी है 23 अगस्त, ऑप्शन डी है आपका 26 अगस्त। तो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी आपका 23 अगस्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा देश आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन यानी सप्लाई चेन रेजिलिएशन पहल की शुरुआत के लिए भारत और जापान के साथ साझेदारी करेगा? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है आपका चीन। तो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी आपका ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। राज्य के एक स्कूल को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए पहले पलिकुट्टम राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है बिहार एंड ऑप्शन डी है असम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी नागालैंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है। स्विट्जरलैंड में स्थित हेल्प लॉजिस्टिक्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन ए IIM दिल्ली, ऑप्शन बी है IIM कोझिकोड, ऑप्शन सी है IIM मुंबई और ऑप्शन डी है IIM कानपुर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी IIM कोझिकोड। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक स्काउटिंग संगठन और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बीच कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष एंड ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2 वर्ष। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा स्टार 2020 सर्टिफिकेट से व्यक्ति को सम्मानित किया गया। किस व्यक्ति को किया गया? तो ऑप्शन ए है आपका सोनू सूद, ऑप्शन बी है नरोत्तम मिश्रा, ऑप्शन सी है गणेश विलास लेंगरे एंड ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी गणेश विलास लेंगरे। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है आपका भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है आपका महाराष्ट्र बैंक, ऑप्शन सी है यूनियन बैंक एंड ऑप्शन डी है आपका HSBC बैंक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी HSBC इंडिया बैंक। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। हॉकी के लिए लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए है सत्येंद्र कुमार, ऑप्शन बी है रोमेश पठानिया, ऑप्शन सी है सुरेश प्रभु एंड ऑप्शन डी जो है आपका राजनाथ सिंह। तो राइट आंसर है श्री रोमेश पठानिया को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 17। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है आपका अरुंधति राय, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है चेतन भगत एंड ऑप्शन डी जो है वो आपका ब्रजलाल सत्यार्थी। तो राइट आंसर इज चेतन भगत, ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए है गायक, ऑप्शन बी है अभिनेता एंड ऑप्शन सी है आपका पत्रकार एंड ऑप्शन डी है खेल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी खेल। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। 19 किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस को
का अधिग्रहण किया है? प्रश्न नंबर ए है ऑप्शन नंबर ए है LIC, ऑप्शन नंबर बी है आपका SBI, ऑप्शन सी HDFC एंड ऑप्शन डी है ICICI लॉम्बार्ड। तो राइट आंसर इज जी, ऑप्शन डी ICICI लॉम्बार्ड। तो ICICI लॉम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीय एक्सेस जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण किया है। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए है दिनेश कार्तिक, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी हार्दिक पांड्या एंड ऑप्शन डी है KL राहुल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी रोहित शर्मा। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य कौन होगा? ऑप्शन डी ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक एंड ऑप्शन डी है आपका केरल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी कर्नाटक। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन ए NDRF, ऑप्शन बी है ISRO, ऑप्शन सी SBI एंड ऑप्शन डी है IBM। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी IBM, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। दक्षिण कोरिया के इस्पात बनाने वाली कंपनी किस राज्य में इस्पात परियोजना हेतु एक संयुक्त कार्य समूह बनाने के लिए RINL के साथ बातचीत कर रही है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है गुजरात एंड ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, देन ऑप्शन डी है लास्ट आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर इज, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा बायोफ्लॉक तकनीकी को बढ़ावा देने हेतु एक नई तकनीकी शुरू की गई है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है केरल एंड ऑप्शन सी असम, देन ऑप्शन डी है आपका ओडिशा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी ओडिशा। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। 5वां गाओफेन नौ श्रृंखला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है अमेरिका। राइट आंसर इज ऑप्शन बी चीन। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन बी है रेल मंत्रालय, ऑप्शन सी है परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। राइट आंसर इज ऑप्शन ए पर्यटन मंत्रालय। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। काला सागर में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? तो ऑप्शन ए है आपका सऊदी अरब, ऑप्शन बी है तुर्की, ऑप्शन सी है यूक्रेन एंड ऑप्शन डी है ईरान। राइट आंसर इज ऑप्शन बी तुर्की। चलिए 28वां देखते हैं प्रश्न नंबर 28। भारत के साथ साथ कौन से देश रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे? तो ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान चीन, ऑप्शन ए है आपका मिस्टेक हो गया, ऑप्शन ए बांग्लादेश पाकिस्तान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान चीन, ऑप्शन सी है चीन अमेरिका एंड ऑप्शन डी है जो आपका अमेरिका फ्रांस। राइट आंसर इज पाकिस्तान एंड चीन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। निम्न में से किस बीमा कंपनी ने ICICI लॉम्बार्ड के साथ विलय घोषणा की है? ये रिपीट हुआ है प्रश्न, फिर से देख लीजिए। ऑप्शन ए है भारतीय AXA, ऑप्शन बी है जीवन बीमा निगम, ऑप्शन सी है आपका मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन डी है टाटा इंश्योरेंस कंपनी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए भारतीय AXA। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का शुभारंभ किया है? बात देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का शुभारंभ किया है? असम, ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश।
राइट आंसर इज ऑप्शन ए असम। व्याख्या देखते हैं। असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा शुभारंभ किया है, जिसका उद्घाटन राज्य के वरिष्ठ मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। वह इसे भारत में उन्नत और सबसे लंबी नदी मानते हैं। सबसे लंबी नदी पार हवाई प्रणाली में से एक मानते हैं। यह देश का सबसे लंबा रोपवे है जो गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ेगा। रोपवे की कुल लंबाई 2 किलोमीटर होगी, जो लगभग 8 से 9 मिनट में हो सकती है। असम सरकार ने परियोजना में कुल 56 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस रोपवे पर एक समय में लगभग 32 यात्री सवार हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिए, जिससे कि नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सही समय तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों के बीच में शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो के लिंक को और इस चैनल के लिंक को। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।